नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं फैज़ान आका हुसैन चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग मौलवी या फिर किसी पंडित के पास जाते हैं, उनको ये बताया जाता है कि उन पर बहुत तगड़ा जादू करा दिया है या फिर बहुत तगड़ा असरात नजरे बद है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जो भी दोस्त इस वीडियो को देखें वो लाजमी पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। इंशाअल्लाह ताला इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप ख़ुद से कैसे चेक करें घर पर ही कि हम पर कोई जादू असरात है या फिर जिस्मानी बीमारी है। और इसी वीडियो में आपको मुकम्मल इलाज भी बताया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जादू होना इतना आसान नहीं होता है किसी पर भी, या फिर नज़रे बद या फिर आसमानी नज़र का तो शिकार हो जाता है, लेकिन जादू टोना इतना आसान नहीं होता है किसी पर। और अगर आपको कोई जिस्मानी बीमारी है और उसके बाद भी आप किसी आलिम या पंडित या किसी मौलवी के पास आप जाते हैं और वो आपको बता दे कि आप पर जादू है, तो फिर आप क्या करते हैं? आपका दिमाग टेंशन में पड़ता है, आप परेशान हो जाते हैं, फिर आपको कोई कुछ भी नज़र नहीं आता, फिर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में कुछ चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जैसा कि अगर आप एक मुस्लिम हैं, ईमान वाले हैं, तो वाई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे काम कराए जाते हैं जिससे हमारे ईमान का जाने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरे भाइयों, इससे बेहतर ये है कि अपने घर पर ही जानो कि हम पर कोई जादू है या नहीं। अब आपको अगर ये जानना है तो हमारी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में आखिर तक बने रहें बिना स्किप किए। अगर आपको ये जानना है कि हम पर जादू है, असरात है या नज़रे बद है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें अपने अंदर 5 निशानियां देखनी होंगी। जिस शख्स पर भी ये 5 निशानियां जाहिर हो जाएंगी, समझ लेना उस पर किसी भी प्रकार का या किसी भी किस्म का जादू है। फिर आखिर में हम इसका मुकम्मल इलाज भी आपको घर पर ही बताएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो 5 निशानियां क्या हैं ये जान लीजिए। पहली निशानी ये है कि वो शख्स जिस पर कोई जादू या असरात होगा उसका जिस्म हमेशा भारी रहेगा, सर भारी रहेगा। कभी उसके कमर में दर्द होगा, कभी उसके सीने पे दर्द होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी उसके पैरों में दर्द होगा। इस तरह का दर्द उसको हमेशा कंटिन्यू रहेगा। तो समझ लेना उस पर किसी भी प्रकार का जादू या फिर नज़रे बद लग चुका है। नंबर 2, हमेशा बीमार रहना। कोई दवाई काम नहीं करना, कोई मेडिसिन काम नहीं करना। आप हमेशा बीमार रहते हैं, कभी आपको बुखार आया, कभी आपका सर दर्द हुआ, कभी आपको कुछ हो गया, कभी आपका पेट दर्द करने लगा, आप दवाई लेने के लिए गए, आपने दवाई ली, उसके बाद भी उस दवा ने कोई फ़ायदा नहीं किया। तीसरी चीज़, आपको ना ही काम करते हुए अच्छा लगेगा और ना ही किसी से बोलते चालते बातचीत करते हुए आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तन्हाई में रहूं और मुझसे कोई ना बोले, और ख़ुद एक जुंग सी में हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कि खुद से वो इंसान बातें कर रहा है। तो समझ लेना उस पर किसी भी प्रकार का जादू या असरात का असर है। तीसरी सबसे बड़ी निशानी ये है, गंदे गंदे ख्यालात, गंदे गंदे बसबसे, बुरे ख्यालात, बुरे बसबसे। और अगर वो किसी अच्छे काम को करने के लिए खड़ा होगा तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। मस्जिद जाने के लिए खड़ा होगा तो उसका मन बिल्कुल नहीं करेगा। समझ लेना उस पर किसी भी प्रकार का जादू या असरात है। चौथी निशानी,
जब भी वो घर में आएगा अपने घर वालों से लड़ता झगड़ता रहेगा, हमेशा गुस्सा ज़्यादा करेगा और इस कदर का गुस्सा करेगा कि उसको शांत कराने की भी कोशिश करोगे लेकिन फिर भी वो उसका गुस्सा बढ़ता रहेगा। ये भी निशानी है। अगर ये निशानी है तो फिर आपको इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और पांचवी निशानी ये है कि जब भी वो किसी अच्छी जगह या फिर किसी बुजुर्गाने दीन की मज़ार पर कुछ दूर से ही उसको जवाहियाँ आने शुरू हो जाएंगी, उसका सर भारी होने लगेगा और उसको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ ना जाऊँ बल्कि यहाँ से मैं वापस चला जाऊँ। मतलब वो किसी वली की दरबार में जाने से पहले उसको बहुत सारा सुरूर होना शुरू हो जाएगा, तो समझ लेना उस पर जादू असरात है। अगर ये 5 निशानियाँ आप पर ज़ाहिर होती हैं या जिस पर भी ज़ाहिर होती तो उसको चाहिए कि वो मुकम्मल इलाज रूहानी कराए, फिर उसको जिस्मानी इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज क्या है? आपको सबसे पहले 1 गिलास पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद आपको ये इशा की नमाज के बाद करना है, यानी इशा की नमाज आप जब मुकम्मल कर लें उसके बाद आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला आपको 21 दिन इस अमल को करना है। 21 दिन में ही अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से और इन दुआओं की बरकत से, इन आयतों की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे। फिर आपको कोई भी असरात, कोई भी जादू असर करने वाला नहीं है। करना क्या है? सबसे पहले आपको किसी आलिम या मोमिन के आलिम के पास नहीं जाना है आपको, बल्कि ये घर पर ही करना है। करना क्या है? अगर आप खुद से कर लें तो भी ठीक है और दूसरे से कराएं तब भी कोई फ़र्क नहीं है। बस इस अमल को करना है। करने के बाद पानी पे दम करके उस मरीज़ को ये पानी पिलाना है। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आपकी जो भी याद हो आप वो पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपको 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। 3 बार जब आप अलहम्दु शरीफ पढ़ लें उसके बाद में आखिर की जो सूरत है सूरह नास उसको पढ़ना है 3 बार। कलाम पाक की सबसे आखिर की सूरत सूरह नास उसको आपको 3 बार पढ़ना है। 3 बार ये पढ़ने के बाद फिर आपको एक छोटी सी आयत पढ़ना है। मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको। इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु, इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु। आपको ये मुकम्मल 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने के बाद फिर आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आप उस पानी पे दम करके उस मरीज़ को पिला दें। इंशाअल्लाह आप 21 दिन ये अमल करिए। 21 दिन में इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल मरीज़ ठीक हो जाएगा। किसी भी किस्म का जादू हो, किसी भी प्रकार का टोना हो, किसी भी प्रकार का जादू हो, सारे जादू टोने असरात का तोड़ है ये। आप एक बार करके देखें तब आपको यकीन होगा। इंशाअल्लाह ताला 101% आप इस आयतों पे भरोसा करते हुए एक बार इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप मुकम्मल इलाज अपना घर पर ही कर सकेंगे। और अगर आप ठीक हो जाएं उसके बाद एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किस को फ़ायदा हुआ और किस किस ने इन आयतों से फ़ायदा उठाया। एक बार फिर सुन लीजिए और लिख के रख लीजिए। अगर आप भूल जाएं तो लिख कर रख लीजिए। सबसे पहले आपको 1 गिलास पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। अव्वल 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी अलहम्दु शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद में 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कलाम पाक की सबसे आखिर की सूरत जो है कुल औज़ु बिरब्बिन नास यानी सूरह नास, उसको आपको 3 बार पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको ये दुआ पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आती होगी आपको। इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु, इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु, इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु। ये सूरह यूनुस की 82 नंबर आयत है, पारा नंबर 11 में आपको ये मिल जाएगी। छोटी सी सूरत है इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु। 3 मरतबा पढ़ने के बाद पानी पे दम करें। दम करने के बाद फिर उस मरीज़ को ये पानी पिलाएं जिस पर ये निशानियां ज़ाहिर हुई। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे चंद दिनों में वो मरीज़ बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। फिर आपको कहीं किसी दवा की, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।